लखनऊ की सड़कें हों या फिर दिल, दोनों ही जाम से जूझ रहे हैं। बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में ट्रैफिक की समस्या को और भी ज्यादा गंभीर कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ केवल 10% लोग ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्या है लखनऊ का ट्रैफिक इतना बेकाबू? इसकी पड़ताल करते राजीव ओझा की हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ की सड़कें अब ट्रैफिक के बोझ तले दबती नजर आती हैं। नगर निगम के ताजा सर्वे ने इसकी एक बड़ी वजह उजागर की है। केवल 10% लोग ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। सबसे ज्यादा यानी कि 57% लोग दो पहिया वाहनों पर निर्भर हैं। 31% लोग निजी कारों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ जाम की समस्या बढ़ जा रही है बल्कि पार्किंग का संकट भी गहरा गया है। हजरतगंज, आलमबाग जैसे बाजारों में सड़क किनारे और दुकानों के सामने खड़ी कारें आम नजारा है। इससे पेट्रोल की खपत और वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सर्वे के मुताबिक 4% लोग ई रिक्शा जबकि 2% लोग ऑटो और टैक्सी का उपयोग करते हैं। लखनऊ में 1.5 लाख से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 50 से 60 हजार ही पंजीकृत हैं। इनकी सुलभता और गलियों तक पहुंच इन्हें लोकप्रिय बनाती है। वहीं 2% लोग, खास करके छात्र, साइकिल को आज भी अपनी सवारी बनाए हुए हैं। ई रिक्शा बहुत ज्यादा आ गए हैं लखनऊ में, जो कि जिन पे कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत सारे ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा चल रहे हैं। इनको एक रूट दे देना चाहिए कि मेन रोड से अंदर कॉलोनी में आप चलिए और मेन रोड पे कोई ई रिक्शा ना चले, कोई टेम्पो ना चले, कोई ऑटो ना चले, वो ना चले, जिससे जाम में भी मुक्ति मिलेगी। और अभी कुछ दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री जी आए थे, तो मेट्रो के लिए भी उनसे चर्चा हुई थी, तो मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। लखनऊ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल होने की कई वजहें हैं। लगभग 22 किलोमीटर में मेट्रो चलाए जाने के बाद भी अभी उसमें अपेक्षित भीड़ नहीं रहती। मेट्रो के रूट पर अमौसी एयरपोर्ट से लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग बस स्टेशन और बादशाहनगर रेलवे स्टेशन भी है। साथ ही सचिवालय मेट्रो रूट पर है। योजना यही थी कि मेट्रो शुरू होने पर इन स्थानों के लिए रोड ट्रांसपोर्ट की कमी आएगी। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। सर्वे में यह भी पता चला कि लखनऊ में जिन 44 मार्गों पर टेम्पो चल रहे हैं, उनमें से 52% नगर बस सेवा के साथ ओवरलैप करते हैं। अब इनमें से 26 मार्गों पर टेम्पो का संचालन रोकने की योजना बनाई जा रही है। देखिए, 2 पहिया वाहन की बात करते हैं। 2 पहिया वाहन से ज़्यादा आप देख रहे होंगे जो ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा चल रहे हैं ना, ये अनर्गल हो गए हैं। लड़कों को गाड़ी चलाना नहीं आता है। 12-12 साल के लड़के गाड़ी चला रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, ठोक देते हैं। उससे खुद उनको तो नुकसान होता ही होता है। अभी आप देखिए, जा करके आप सर्वे कर रहे हैं, आप देखिए जो है जितने भी बैटरी रिक्शा हैं, अगर हम कह रहे हैं आप 100 में अगर देखेंगे, 100 में बहुत ज़्यादा अगर 5 लोगों के पास लाइसेंस मिलेंगे, तो सबसे पहले बैटरी रिक्शे पे कंट्रोल होना चाहिए। ये इतनी अधिसंख्य हो गए हैं, इतने बहुसंख्य हो गए हैं कि इनकी वजह से ट्रैफिक में जो है वो एक भीड़ भाड़ भी इतनी ज्यादा हो गई है, सड़कों के पे चलना मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि लखनऊ में टेम्पो सुविधा ज्यादा होने से लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं, जिससे जाम की भी समस्या आती है। और इसी तरह बैटरी रिक्शा भी बड़ी संख्या में चलने लगे हैं। लखनऊ की सड़कों पर लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर प्लान बनाना होगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिल सके। लखनऊ महानगर भी देश के उन बड़े महानगरों में शुमार है जहां ट्रैफिक की समस्या लगभग बेकाबू हो चुकी है। लखनऊ नगर निगम ने सर्वे कराकर देखा तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। महज 10% लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, यानी मेट्रो और नगरीय बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा 2 पहिया वाहन चलाने वाले हैं, जिनकी संख्या 57% है। इसी तरह 31% लोग ऐसे हैं जो 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ट्रैफिक जाम की हर पहल बेकार साबित हो रही है और सफल नहीं हो पा रही है। अब देखना है इस सर्वे के बाद नगर निगम क्या परिणाम दे पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।